गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि रिबेट। इससे पहले हम लोग रिबेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए थे कि रिबेट क्या है। तो रिबेट हमारा क्या होता है, सेमी परमानेंट फास्टनर है और इसकी दो प्रकार से हम ज्वाइंट लगा सकते हैं, दो प्रकार से रिबेटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। तो अब यहाँ पे बात करेंगे जो हम लोग लेफ्ट ज्वाइंट या बट ज्वाइंट जो करेंगे तो उसमें जो हमारा रिबेट का प्रयोग करेंगे तो उस रिबेट कितने डायमीटर का होगा, ठीक है। तो वो हमारा निर्भर क्या करता है, प्लेट के थिकनेस पे करता है। तो वही देखेंगे कि डी हमें प्लेट के थिकनेस और टी में क्या संबंध होता है, मतलब डी और टी मतलब प्लेट की थिकनेस और हमारा रिबेट के व्यास में क्या संबंध होता है उसके बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो रिबेटिंग करेंगे तो रिबेटिंग करते समय उसकी लंबाई कितनी रखी जाएगी और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका डायमीटर मतलब उसकी रिबेटिंग जो करेंगे तो उस होल का मतलब प्लेट का जो होल करेंगे वो कितना डायमीटर का करेंगे। और इसमें देखेंगे कि क्या आपका पिच क्या है, बैक पिच क्या है, मार्जिन क्या है और विकर्ण पिच क्या है, इन सारी बातों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले बात करेंगे हम रिबेट के व्यास का चयन, ठीक है। रिबेट का व्यास कैसे लेंगे, तो देखिए रिबेट के व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और प्लेट की मोटाई को टी से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए थिकनेस अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है, थिकनेस मतलब प्लेट की थिकनेस अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसका सूत्र याद रखेंगे डी बराबर 6√3 डी बराबर 6 इंटू रूट अंदर टी, ठीक है। और अगर इंच में दिया हो रहेगा तो ये याद रखेंगे 1.2√3 से 1.4 रूट अंडर टी, ये होता है, ठीक है। तो ज्यादा मिलीमीटर में ही क्वेश्चन आता है, आपका नॉमिकल बना या फिर आप ड्राइंग की बात करें तो वो ज्यादा मिलीमीटर में आता है। तो ये हो गया डी हो गया। अगर यहाँ से टी के निकालने के लिए अगर इससे बात करें हम टी का तो टी के निकालने के लिए क्या करना होगा, d/6 करेंगे, d/6 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। कभी डी देगा तो टी देगा तो डी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे आपका कुछ दिया हुआ है, ये प्लेट की मोटाई दिया हुआ है, उसके व्यास का ये संबंध दिया हुआ है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम T9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होगा, 6 × 18 होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो 18 तो पूरा आ जाएगा। जिसका जैसे 8 का नहीं, जैसे 8 का अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तो उसी से क्या होता है 17 लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ये देख लेंगे आप, इसको ध्यान में रखेंगे, ये काम देगा आपको हमेशा, ठीक है। अब तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा थिकनेस है प्लेट की, जो हमारा थिकनेस थी वो थिकनेस तो मान लीजिए बट ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइंट में तो दो प्लेट की थिकनेस पता चलता है कि वो टी रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जब बट ज्वाइंट की बात करते हैं हम, बट ज्वाइंट मतलब टक्कर जोड़ में, तो जब एक दूसरे के ऊपर प्लेट को सामने रख के ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कवर प्लेट लगाते हैं। कवर प्लेट सिंगल भी हो सकता है, डबल हो सकता है, मतलब कवर प्लेट एक साइड लगा सकते हैं और दोनों साइड लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो T1 जो होता है हमारा, उसमें उस प्लेट की थिकनेस जो T1 होती है सिंगल के लिए डबल के लिए अलग अलग होती है। तो वो क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बात करें यहाँ पे, अगर हम ये हमारा लेफ्ट ज्वाइंट है अगर, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइंट का थिकनेस देख लें तो देखिए थिकनेस क्या होता है, ये दो प्लेट लिए तो लेफ्ट ज्वाइंट में क्या होता है, चढ़ा जोड़, एक दूसरे के ऊपर प्लेट को चढ़ा के जोड़ करते हैं। तो ये इसकी थिकनेस होती है और ये भी इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। ये टी है, थिकनेस है, इसमें तो कोई नहीं चेंजिंग होता है, ये थिकनेस सेम रहता है। लेकिन उसके लिए बट ज्वाइंट के लिए अलग होता है। देख लेते हैं बट ज्वाइंट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जोड़ दे ज्वाइंट पड़ रहा है, ये बट, इसको बोलते हैं हम लोग बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्लेट देखिए यहाँ पे दोनों प्लेट का कॉर्नर, एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, दोनों को प्लेट को आमने सामने रखा गया, एक प्लेट इधर से है। तो ये दो प्लेट को जोड़ रहे हैं और ऊपर देखिए, अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा ऊपर एक कवर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, एक कवर प्लेट लगा हुआ है। तो ऊपर एक ही कवर प्लेट लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा सिंगल बट ज्वाइंट, ठीक है, सिंगल बट ज्वाइंट ये हमारा है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हमारा टी होगा, ये हमारा तो प्लेट की थिकनेस तो हो गई टी होगी, ठीक है, इसमें कोई। लेकिन देखिए ऊपर वाला जो प्लेट हमारा, ये प्लेट जो है हमारा, इस प्लेट की थिकनेस क्या होगी, इस प्लेट की थिकनेस होती है T1, इसको T1 से डिनोट करते हैं, कवर प्लेट को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं। और ये T1 जो होता है, ये T1 कितना होता है, 1 पॉइंट, ये T1 हमारा होता है, ये होता है हमारा 1.125T, ठीक है। जितना हमारा प्लेट का थिकनेस होगा, ये थिकनेस उसी में गुना कर देंगे 1.125T, तो वो हमारा होगा कवर प्लेट की थिकनेस। अगर सिंगल रहेगा तब ये होता है, सिंगल रहेगा तो ये हमारा सिंगल कवर प्लेट है। अगर हम डबल प्लेट कवर रखते हैं तो इसकी थिकनेस अलग हो जाती है। देखिए दिखाते हैं आपको उसमें क्या होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें अलग होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं हम डबल वाला, तो देखिए यहाँ पे हम आपको डबल दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे डबल आपको ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पिक्चर, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लेट का हो गया, ये हमारा प्लेट टी हो गया। देखिए ये प्लेट यहाँ टी लिखा हुआ भी है, टी है। और देखिए एक देखिए यह भी हमारा क्या है, बट ज्वाइंट है, दोनों प्लेट को आमने सामने जोड़ा गया है। उसके ऊपर एक कवर प्लेट ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे कवर प्लेट लगा है, तो डबल कवर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, डबल कवर प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डबल, इसको डबल स्टेप भी बोल सकते हैं, डबल स्टेप,
ठीक है, डबल स्टेप। और इस पे देखिए, इस पे क्या है कि ये हमारा T1 होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर डबल कवर प्लेट का प्रयोग कर रहे हैं, डबल स्टेप का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें T1 जो होता है हमारा वो होता है 0.625। देखिए ये हमारा क्या होता है, इसको याद रखेंगे। इस समय हमारा क्या होता है, 0.625 इस समय T, इसमें गुना करेंगे T, जितना T रहेगा उसमें गुना मल्टीप्लाई कर देंगे 0.625 से, तो वो हमारा डबल कवर प्लेट का थिकनेस निकलेगा। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ड्राइंग में भी काम देगा आपको, और आपका न्यूमेरिकल वगैरह भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें भी आपको ये काम देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट का थिकनेस के बारे में था। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब लोग आगे पढ़ेंगे कि जो रिवेट, हम लोग यहाँ रिवेट का डायमीटर पढ़ लिए, थिकनेस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिवेट का जो हमारा रिवेट ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम होल जो प्रयोग करेंगे, होल मतलब कि जो कहने का मतलब है कि जब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे बताएंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये प्लेट को आपने जोड़ा, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका डायमीटर हो गया D, ये D तो निकाल ही लिए D, और अब सूत्र पढ़ना पड़ेगा कि मोटाई में क्या है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो हमारा ड्रिल करेंगे इस प्लेट में, ठीक है, इस प्लेट में जो ड्रिल करेंगे तो उस ड्रिल का मतलब उस ड्रिल का डायमीटर क्या होगा, मतलब उस होल का डायमीटर क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं रिवेट का जो हमारा डायमीटर होगा उससे ज्यादा रखना पड़ेगा होल का डायमीटर, ठीक है। तो वो कितना ज्यादा रखेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ रिवेट के होल का व्यास, मतलब रिवेट के लिए होल का व्यास क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा रिवेट का, ये हमारा रिवेट का डायमीटर है ऊपर में, ये हमारा रिवेट का डायमीटर है, और ये हमारा होल का, प्लेट के बीच जो हम होल करेंगे उसका डायमीटर नीचे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिवेट का, अगर हम मान लीजिए रिवेट 2 मीटर का, 2 mm का यूज कर रहे हैं, 2 mm व्यास का अगर आप रिवेट यूज कर रहे हैं, तो होल का डायमीटर कितना रखना होगा, 2.2। मतलब ड्रिल जो करना होगा वो 2.2 के ड्रिल बिट से करना होगा, मतलब ड्रिल ये रखना होगा, ड्रिलिंग करना होगा, ठीक है। 3 अगर डायमीटर है तो इसको 3.2। देखिए कहीं ना कहीं ज्यादा है होल का डायमीटर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 mm, मतलब 0.2 mm ज्यादा है, ठीक है। 3.2, 4.2, 5.3, 6 रखना होगा तो 6.3, 8 करेंगे, 8 का अगर करेंगे 8 डायमीटर का तो 8.5, 10 करेंगे तो 11, 12, 13, ठीक है, 15 तक 16.5। अगर 15 से 40 ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, 1.5 से 2 mm इसको याद रखते हैं कि जो हमारा जो होल का डायमीटर होगा वो हमारा जो रिवेट का डायमीटर है उससे 1.5 से 2 गुना हम लोग लेते हैं। 15 से 40, जब 15 से हम 40 के आगे बढ़ते हैं इसका डायमीटर, तो उस समय 1.5 से 2 mm लगते हैं, या फिर हम लोग याद रख लेते हैं कि 1.5 से 2 mm रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अब ये याद रखेंगे, इसको कम से कम 10 तक याद रखें इसको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये इसको ध्यान रखना पड़ता है कि 2 का रखना होगा, 2.2 करेंगे, 3.2, ठीक है। या फिर हम लोग जनरली कर देते हैं कि डायमीटर जो होगा उसको याद रखना, क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि होल का जो डायमीटर होगा वो रिवेट के डायमीटर का 1.5 से 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग बोल देते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट अगर करना है 2.2 ही रखेंगे। वो हम लोग कहाँ लगाएंगे, 15 से जब हम 40 mm, 15 mm से 40 mm डायमीटर जब जाएंगे रिवेट का व्यास, तब उस सिचुएशन में जो हम लोग ड्रिल का जो होल साइज करेंगे उसका जो व्यास होगा वो होगा 1.5 से 2 गुना, ठीक है। ये होता है हमारा रिवेट के होल का व्यास। इस हिसाब से हम लोग रिवेट के मतलब रिवेट का होल मतलब कि उस पार्ट्स में, मतलब उस प्लेट में क्या करेंगे, होल करेंगे इसी डायमीटर को, मतलब रिवेट के थिकनेस को, सॉरी रिवेट के डायमीटर को देखते हुए। ये सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ता है रिवेटिंग करते समय, ठीक है, तभी आपका अच्छा रिवेटिंग ज्वाइंट तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि रिवेट जो करेंगे तो रिवेट की सेंग की लंबाई क्या होगी, मतलब रिवेट की लंबाई क्या होगी, मतलब सेंग की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट की लंबाई। रिवेट में 3 पार्ट्स होता है, आपको ऊपर वाला क्या होता है, हेड होता है, नीचे बीच वाला क्या होता है, बॉडी या सेंग होता है, ठीक है। तो उसी बॉडी या सेंग और उसी के नीचे टेल होता है। तो सेंग मतलब उस सेंग और टेल को मिला देंगे तो हमारा लंबाई कहलाता है। तो सेंग की लंबाई को हम लोग बोलते हैं रिवेट की लंबाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिवेट की लंबाई कितना रखनी होगी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिवेट की लंबाई कितना रखना होगा। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आप डायमीटर को चयन करेंगे उसी प्रकार से आपको रिवेट के डायमीटर के साथ साथ रिवेट की लंबाई का भी चयन करना होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि रिवेट की अगर लंबाई निकालना हो तो अलग अलग वहाँ पे क्या होगा, तो इसमें होता है क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि रिवेटिंग करने के लिए रिवेट की लंबाई ग्रिप की लंबाई से अधिक होना चाहिए। मतलब रिवेट की जो लंबाई होगी वो ग्रिप की लंबाई से अधिक होना चाहिए। देखिए ग्रिप की लंबाई का कहने का अर्थ है, ग्रिप की लंबाई को ये बोलते हैं कि आपने जितना भी थिकनेस का प्लेट का यूज किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 प्लेट यूज किया है, मान लीजिए कि इस तरह का आपने 2 प्लेट यूज किया हुआ है, मान लीजिए अगर आपका ये लेफ्ट ज्वाइंट है, 2 प्लेट है, मान लीजिए इसका 8 mm है और इसका मान लीजिए प्लेट की थिकनेस 4 mm है।
तो ये 8 mm हो गया, ये 4 mm हो गया, तो 8 4 12, तो प्लेट की टोटल थिकनेस कितनी होगी, 12 mm होगी। तो ये इसी 12 mm को बोलते हैं हम लोग ग्रिप की लंबाई, ठीक है। उसी थिकनेस को, टोटल थिकनेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रिप की लंबाई। मतलब दोनों प्लेट के थिकनेस को ऐड कर देंगे, अगर सेम रहेगा, मान लीजिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 8 mm होगी प्लेट की थिकनेस टोटल, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिप की लंबाई। तो रिवेटिंग करने के लिए क्या होता है, रिवेट की जो लंबाई होनी चाहिए वो ग्रिप की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। मतलब इसके जो थिकनेस है कहीं इससे ज्यादा रखेंगे तभी तो हम रिवेटिंग करेंगे, ठीक है। तो वही बोला, रिवेट की लंबाई जो ग्रिप की लंबाई से अधिक होनी चाहिए। और क्या होता है, इसके लिए अलाउंस निकालना आवश्यक है, कि अलाउंस इसके लिए निकालना आवश्यक है जिससे रिवेटिंग अच्छी की जा सके। इस अलाउंस को ग्रिप की लंबाई में जोड़ देने से, ठीक है, अलाउंस निकालेंगे और उस अलाउंस को ग्रिप की लंबाई में जोड़ देंगे, और जो इससे रिवेट की लंबाई निकलेगी वही रिवेट की क्या होती है, सही लंबाई होती है। मतलब रिवेट की लंबाई बराबर क्या होता है, ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस। रिवेट की लंबाई और क्या बराबर क्या होगा, ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस। मतलब ये अगर ये 8 mm थिकनेस है, ये 4 mm, तो 12 mm, प्लस इसमें हम अगर अलाउंस निकाल दें उस रिवेट का, मतलब जो सा आप रिवेट यूज कर रहे हैं, स्नैप हेड कर रहे हैं या काउंटर सेंक कर रहे हैं, तो उसका अलाउंस अगर हम निकाल के उसमें ऐड कर दें तो वही निकलेगी रिवेट की लंबाई। तो देखिए अलाउंस क्या होता है, बात को समझिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ अलग अलग हेडों के लिए अलाउंस भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 ही दिया हुआ है, एक स्नैप हेड का दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है काउंटर सेंक का, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा भी क्वेश्चन हमारा आता है, चाहे हम ड्राइंग को बनाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाए, या फिर मान लीजिए हमारा जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हमारा स्नैप हेड पे ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो स्नैप हेड के यहाँ पे अलाउंस दिया हुआ है, एक काउंटर सेंक का दिया हुआ है। देखिए अलाउंस का मतलब, कहने का मतलब ये है कि देखिए आपने ये 2 प्लेट लिया, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है, तो मान लीजिए इसका जो थिकनेस होगा, मान लीजिए इसका थिकनेस होगा ना, मान लीजिए ये टी है और ये टी है, ठीक है, ये टी है। अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए दोनों सेम है तो ये इसके थिकनेस क्या हो जाएगी, 2t हो जाएगी, 2t हो जाएगी। या मान लीजिए इसका 8 मान रहे हैं, इसका भी 8 मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक ही बात है, अगर t बराबर 8 होगा तो देखिए ये जो हमारा जो 2t हुआ, तो 2t, ठीक है, 2t, तो यहां तक में क्या होगा, यहां से में रिवेट की लंबाई कितनी होगी, 2t। तो देखिए इसका मतलब है कि अलाउंस क्या है कि इसके बाद जो ये जो यहां से हम एक रिवेट लगा हुआ है, एक रिवेट का हेड बना हुआ है, एक दूसरा इधर हेड बनाना है, तो इधर लंबाई हम इसी लंबाई को निकालना होगा ना। तो ये देखिए इसके यहाँ इस कॉर्नर पे, ठीक है, एक रिवेट यहाँ लगा हुआ है, रिवेट का हेड बना हुआ है, तो उसके अपोजिट साइड जो नीचे जिधर हम लोग सेंक निकालते हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां से कितना ज्यादा हम निकालेंगे, वहां से कितना, मतलब यहां से कितना हमारा सेंक बाहर निकलना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अलाउंस, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। फिर एक बार बात को समझिए कि ये हम रिवेट यहाँ पे यूज किए, यहाँ पे हेड बना हुआ है एक तरफ से, तो हेड बना हुआ रहेगा ही रिवेट का, तो मान लीजिए यहाँ पे स्नैप हेड लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सेंक को निकाला ना, तो इसी का तो लंबाई हमको सही निकालना है कि कितना लंबाई का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से ये कॉर्नर यहाँ पे खत्म हो गया, रिवेट का थिकनेस खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लंबाई कितना निकालेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलाउंस। अलाउंस कितना होता है स्नैप हेड के लिए 1.5d, और रिवेट की टोटल लंबाई कितनी होगी, ये अलाउंस प्लस ग्रिप की लंबाई बोलेंगे तो ये हो जाएगा, यही तो प्लेट की थिकनेस है टोटल। अभी क्या बोले आपको, प्लेट की थिकनेस को ही बोलते हैं, टोटल प्लेट की थिकनेस को क्या बोलते हैं, ग्रिप की लंबाई। तो ग्रिप की लंबाई प्लस इधर जो जितना निकला हुआ है अलाउंस 1.5d, उसी में जोड़ देंगे हम ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस को, तो हमारा प्लेट की थिकनेस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलाउंस याद रखना 1.5d, रिवेट की ग्रिप की लंबाई, तो वो क्वेश्चन से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्नैप हेड के लिए कितना होता है 1.5d याद रखेंगे, 1.5d याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्नैप हेड, यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ पे स्नैप हेड, इसको बटन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे स्नैप हेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्नैप हेड, यहाँ पे बात कर रहे हैं स्नैप हेड, ठीक है, स्नैप हेड। अब देखिए मान लिया कि 8 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की 2 प्लेटों को, ठीक है, दो प्लेट लेना है, 8 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, ग्रिप की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 8 4 12 हो गया। और देखिए ग्रिप की लंबाई हो गया 12, और देखिए अलाउंस कितना होता है 1.5d। अब देखिए 1.5d होता है, रिवेट का व्यास का 1.5d, मतलब क्या था 1.5d, तो d मतलब रिवेट का व्यास गुना 1.5, अलाउंस बराबर क्या सूत्र होता है, अलाउंस बराबर सूत्र होता है 1.5d, तो रिवेट का व्यास का 1.5d।
तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लेटों को 4 मिली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मिमी व्यास के रिवेट से रिवेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 4 मिलीमीटर का रिवेटिंग का यूज करना है, 4 mm डायमीटर का हमको यहाँ पे रिवेट का यूज करना है, स्नैप हेड रिवेट का यूज करना है। तो उसमें क्या करेंगे, डी यहाँ करने का 4 निकल गया, तो इसमें यहाँ पे अलाउंस निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, रिवेट का व्यास गुना 1.5, तो 4 गुना 1.5 करेंगे अलाउंस के लिए, तो यहाँ से निकल जाएगा 6 mm निकलेगा, और इसी अलाउंस को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 4 12 6 18, मतलब इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 18 mm टोटल हमारा रिवेट का लंबाई, यहाँ से लेके रिवेट की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की रिवेट की लंबाई होगा, वो कितना होगा 18 mm। और इसी भाग में ये यहाँ से जो ये निकला, ठीक है, यहाँ से जो ये निकला, ये वाला भाग जो निकला, इसी भाग में यही ग्रिप की अलाउंस में, इसी अलाउंस को क्या करना है, फिर उसको इसी हेड में, मतलब इसी ऊपर वाला हेड के, मतलब हेड के तरह उसको टेल को भी उसी आकृति में बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल लंबाई हो गया, बात को समझ गए। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें काउंटर संघ के लिए भी दिया हुआ है कि काउंटर संघ के लिए क्या होता है रिवेट की लंबाई। तो देखिए काउंटर संघ के लिए रिवेट की लंबाई क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें आप उसकी ग्रिप की लंबाई है, तो इसका काउंटर संघ क्या होता है 0.5D, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक रिवेट की लंबाई निकला हुआ रहेगा वो 0.5D रहेगा। और टोटल, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक होती है ग्रिप की लंबाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ग्रिप की लंबाई होती है, ये वाला भाग क्या होता है, ग्रिप की लंबाई होती है, और वो 0.5, इसी को दोनों को जोड़ देंगे, ग्रिप की लंबाई प्लस अलाउंस को जोड़ देंगे तो हमारा रिवेट की टोटल लंबाई पूछ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देगा यहाँ से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 8 यहाँ 4 दो मोटी प्लेट के बाद तो मैंने 12 mm ग्रिप की लंबाई होगी, और 4 mm फिर यहाँ पे डायमीटर का यूज करना है काउंटर संघ का। तो इसका रिवेट का व्यास क्या होता है, काउंटर संघ हैंड के लिए रिवेट अलाउंस क्या होता है, रिवेट का व्यास का 0.5D, डी का मतलब ये हो गया, तो देखिए यहाँ से 0.2 हो गया, और ग्रिप की लंबाई प्लस 14 mm, ठीक है। अब देखिए इसी से ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए दे देगा कि 8 mm में 4 mm दो मोटी प्लेटों को 4 मिलीमीटर व्यास वाली रिवेटिंग से रिवेट करना है, और रिवेट कैसा है काउंटर संघ हैंड, तो उसके लिए रिवेट की लंबाई निकाले, कैलकुलेशन में आपको ऑप्शन दे देगा 12 दे देगा, 14 दे देगा, 16 दे देगा, 18 mm दे देगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हैं, स्नैप हेड कर दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग रिवेट की लंबाई को मेजर करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा ये निकल जाएगा, फिर इसी वाले आकृति से क्या करते हैं हम लोग, उसको रिवेट जो हमारा ये अलाउंस होता है, उसी अलाउंस में क्या करते हैं, फिर ऊपर जैसा उसका काउंटर संघ है तो काउंटर संघ के हेड के तरह हम लोग उसके नीचे वाला भी हेड को हम लोग बना देते हैं, शेप में ला देते हैं, ठीक है। वो हम लोग डॉली स्नैप रिवेट, ठीक है, वो सब हमारा यूज करके हम लोग हैमरिंग करके वो हम लोग सारा प्रोसेस से उसको कर देते हैं, जो आपको बताए थे वहाँ हैंड रिवेटिंग टूल्स के, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है रिवेट की लंबाई हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका पिच क्या होता है, उसके पिच में क्या होगी, या फिर बैक पिच क्या होता है, या मार्जिन क्या होता है, उस सब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिवेट जोड़ों में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी निम्न होती है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बार बार, ठीक है। रिवेटिंग में रिवेटिंग करते हैं, इसमें चाहे आप लेफ्ट ज्वाइन करें या फिर बट ज्वाइन करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पिच क्या होती है, एक ही अक्ष पर, ठीक है, एक ही अक्ष पर, एक ही सेंटर लाइन पर, एक ही अक्ष पर लगने वाले दो रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। एक ही अक्ष पर दो रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी होती है समानता, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर क्या होता है 3D, मतलब जितना आप रिवेट का चयन किए हैं डायमीटर, उसका 3 गुना होता है एक ही अक्ष पर दो रिवेटों के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग पिच, जहां D का होता है रिवेट का व्यास होता है। अगर फिर हम बात करें हाशिया मार्जिन क्या होता है, ये रिवेट के केंद्र से प्लेट के किनारों तक की निकटतम दूरी है, ठीक है, निकटतम दूरी है। यह जो होती है 1.5D होती है, ये 1.5D होती है, ठीक है। आपको कहीं कहीं बुक में 2D भी मिलेगा, लेकिन ड्राइंग में हम लोग जो यूज करते हैं वो 1.5D यूज करते हैं, ठीक है। ये 1.5D ही होता है। और फिर हम लोग इसका मैक्सिमम भी होता है, और अगर मान लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम का अगर आप नहीं कीजिएगा, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसका 10, उसका कितना लेते हैं हम लोग, उसका 10 गुना ले लेते हैं, ठीक है। उसका मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो वो रिवेट के व्यास की क्या होती है 3 गुनी, ये तो मिनिमम होगी 3 गुनी होगी। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में क्या होती है, उसके रिवेट की जो मोटाई है, वो रिवेट की मोटाई की क्या होती है, मेटल जो मोटाई है, रिवेट की मोटाई नहीं, प्लेट की मोटाई का कितना होगा 24 गुना होता है, वो मैक्सिमम होता है,
ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मान लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम का अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे एक दोष उत्पन्न हो जाता है रिबेट का दोष, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। रिबेट का जब दोष पढ़ाएंगे तब वो आपको वहाँ के क्लियर करेंगे कौन कौन सा दोष होता है, अगर कम रखेंगे ज्यादा रखेंगे तो कौन कौन सा दोष हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बात करना है आपको मार्जिन के लिए। तो आपको याद रखना है कि 1.5D होती है जो ड्राइंग के लिए 1.5, या फिर आपको कहीं कहीं बुक में 2D भी मिलेगा। डायमीटर का 2 गुना भी होता है या 1.5 गुना, यहाँ पे 1.5 गुना दिया हुआ, इसको याद रखेंगे। और ये ड्राइंग के लिए भी आपको बहुत काम पड़ेगा। इसलिए रखा जाता है कि प्लेटों में खींचा हो तो कोने से फटे नहीं, ठीक है। इस सारे बातों को भी समझाएंगे पिक्चर से, पिच फासिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, आप डेफिनेशन देखिए, समझिए यहाँ पे क्या क्या है। और देखिए विकर्ण पिच क्या होता है, विकर्ण पिच क्या होता है, ये एक ही प्लेट पर मतलब एक ही प्लेट का कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर नीचे प्लेट लगाएंगे ना एक, ठीक है। तो उसके समांतर अक्षों पर क्या होगा, मतलब कि कोई भी रिबेट कीजिएगा तो उस पर अगर मान लीजिए 2 समांतर अक्ष, 2 सेंटर लाइन लिए, मतलब 2 रिबेटिंग आमने सामने लगा हुआ है किए गए हैं, तो उसके दोनों रिबेटों के केंद्रों की विकर्ण की दूरी जो होती है वो होता है, इसको हम लोग पीडी से डिनोट करते हैं। पीडी है, ये क्या होता है 2p + d, 2p + d/3 होती है, ठीक है। ये विकर्ण पिच होती है, इसको बोलते हैं विकर्ण पिच। और देखिए उसके बाद क्या होता है बैक पिच। देखिए बैक पिच क्या होता है, अगर बैक पिच की हम बात करें तो देखिए बैक पिच क्या होता है कि ये 2 समांतर अक्ष पर 2 रिबेटों के केंद्रों के बीच की दूरी, 2 समांतर अक्षों पर 2 रिबेटों के केंद्रों के बीच की दूरी, आमने सामने रिबेटों के केंद्रों के बीच की दूरी, और एक ही अक्ष पर होगा तो उसको पिच बोलेंगे, बीच की दूरी होती है। तो इसे हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं, पीबी, इसको पीबी से डिनोट करते हैं। सूचित क्या आता है, और देखिए नोट, सिंगल रिबेटेड लेप ज्वाइंट चैन टाइप में, अगर सिंगल रिबेटेड लेप ज्वाइंट चैन टाइप हो तो उसमें बैक पिच नहीं होता है, ठीक है। उसमें बैक पिच नहीं होता है, क्यों नहीं होता भैया, अब समझाएंगे आपको पिक्चर से। और तथा सिंगल बट ज्वाइंट, सिंगल लेप ज्वाइंट भी नहीं होता, और सिंगल बट ज्वाइंट चैन टाइप, ठीक है, चैन टाइप। और इसमें सिंगल या डबल दोनों कवर प्लेट लगा सकता है इसमें, ठीक है। जिसमें दोनों सिंगल या डबल कवर प्लेट यूज हो सकता है। तो उस दोनों में भी क्या होता है, इस मतलब सिंगल या तो सिंगल बट ज्वाइंट चैन टाइप सिंगल कवर प्लेट यूज कीजिए, सिंगल बट ज्वाइंट चैन टाइप डबल कवर प्लेट कीजिए, इसमें भी बैक पिच नहीं होता है, ये बताया गया है, ठीक है। इसमें अभी सारे पिक्चर के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है कि चैन टाइप अगर होगा, या अगर लेप ज्वाइंट हो या फिर बट ज्वाइंट हो, ठीक है। चैन टाइप दोनों में आता है, लेप में भी आता है, बट ज्वाइंट में आता है, चक्कर जोड़ में भी आता है, चौड़ा जोड़ में भी आता है, के लिए जो होता है बैक पिच, उसको पीबी होता है, बैक पिच को पीबी से डिनोट करते हैं, अभी देखिए। और इसके लिए क्या होता है, बैक पिच का जो फॉर्मूला होता है वो 2d + 6 होता है, 2d + 6। डी क्या है, रिबेट का व्यास का 2 गुना +6 ये होता है। और जिगजैग टाइप रहेगा लेफ्ट ज्वाइंट बट ज्वाइंट दोनों के लिए, तो इसके लिए बैक पिच क्या होगा 2D होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मेन है और ड्राइंग के लिए भी आपको ये काम आएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चैन टाइप होगा तो 2D + 6 होगा बैक पिच, और अगर जिगजैग टाइप होगा लेप और बट दोनों इसके लिए 2D जिगजैग, और इसके लिए ये 2D + 6। अब चलिए इन सारे बातों को अब एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अभी पिच क्या है, हाशिया क्या है, विकर्ण क्या है, बैक पिच क्या है, इतना सारे बातों को जो पढ़े सारे बातों को पिक्चर के माध्यम से अभी आपको समझाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पे जो हमारा जो ज्वाइंट है, ये ऊपर वाला का, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा ज्वाइंट क्या है बताइए, ज्वाइंट कौन सा है, तो ये हमारा जो ज्वाइंट है इसको हम लोग बोलेंगे चढ़ाव जोड़, और कैसा है डबल रिबेटेड चढ़ाव जोड़ चैन टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, देखिए बात को समझाते हैं आपको। अब देखिए ये रिबेटिंग एक सेंटर लाइन ये उजवा, एक सेंटर लाइन ये उजवा, और एक सेंटर लाइन ये उजवा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग अक्ष। तो देखिए एक ही अक्ष पर, देखिए एक अक्ष ये हो गया, एक अक्ष ये हो गया, तो एक अक्ष पे देखिए 2 रिबेट, देखिए एक रिबेट ये हो गया, एक रिबेट ये हो गया, तो किन्हीं 2 रिबेट के लिए एक अक्ष पर, तो 2 रिबेटों के बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। देखिए पिच बराबर लिखा हुआ है P + 3D, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पिच। कहीं भी देखिए अगर हम इस दोनों की बात करेंगे, इस दोनों पिच में भी, इसमें भी P = 3D होगा, एक ही अक्ष पर। अगर हम इस अक्ष पे बात करेंगे 2 रिबेटों के बीच की दूरी, इस अक्ष पर 2 रिबेटों के बीच की दूरी, तो दोनों सेंटर, एक सेंटर लाइन से दूसरे सेंटर लाइन के बीच की दूरी क्या होगी P = 3D, ठीक है। इसको बोलते हैं पिच। तो ये हमारा पिच हो गया। अगर हम इसी में बात करें कि बैक पिच क्या होता है, तो बैक पिच के क्या होता है, एक अक्ष ये हो गया और एक अक्ष ये हो गया, तो 2 समांतर अक्ष, देखिए 2 समांतर अक्ष पर और 2 रिबेटों के केंद्रों के बीच की दूरी को बोलते हैं बैक पिच। तो एक रिबेट ये हो गया, एक रिबेट ये हो गया। अगर हम ऐसे रिबेट को लें
ठीक है, ऐसे हम रिवेट को लें, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लें और ये वर्टिकल में तो पिच हो गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल में समझाने के लिए लें ये रिवेट, अगर इस रिवेट और इस रिवेट के मतलब कहने का अर्थ है कि हम अगर बात करें एक रिवेट, ये एक रिवेट का सेंटर ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे है, समांतर है, तो इस दोनों की जो बीच की दूरी होगा उसी को बोलते हैं बैक पिच, ठीक है, उसी को बैक पिच बोलते हैं। और बैक पिच क्या होता है, और ये चैन टाइप का है, ठीक है, ये चैन टाइप का, ये चैन टाइप का है, इधर भी रिवेट 3 लगा है, इधर भी 3 लगा हुआ है, तो ये चैन टाइप का है, इसको बोलते हैं बैक पिच बराबर 2D+6। अब आपको चैन नहीं समझ में आ रहा, जिग नहीं आ रहा, तो आप जाकर हमारा पीछे का पिक्चर देखिए, वहाँ बट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, वहाँ सारा चीज बताया डिटेल से। तो देखिए बैक पिच क्या होता है 2D+6, ये बैक पिच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैक पिच का फ्रंट दिखाया गया, बैक पिच 2D+6। अगर हम मार्जिन की बात करें, मार्जिन क्या होता है, तो पिच समझ गए, बैक पिच समझ गए, ठीक है। ये हम बात करें कौन सा, लेफ्ट ज्वाइंट पे बात कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइंट, अभी लेफ्ट ज्वाइंट पे बात कर रहे हैं सिर्फ हम, लेफ्ट ज्वाइंट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट ज्वाइंट, अभी बट ज्वाइंट पे नहीं गए हैं, लेफ्ट ज्वाइंट पे। और कैसा बात कर रहे हैं, डबल पे, डबल, यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे, आपको यहाँ देखिए कैसा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल रिवेटेड चेन, चढ़ाव जोड़े लिखा हुआ है। और देखिए मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन मतलब ये सेंटर लाइन हो गया, इस सेंटर लाइन से प्लेट के कॉर्नर की, देखिए ये नीचे वाला प्लेट, ठीक है, नीचे वाला प्लेट, ये जो दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन। इधर भी इसको बोलेंगे हम लोग, इधर भी बोलेंगे इसको मार्जिन, इसको बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर वाला, ठीक है, ये प्लेट ये इसके समांतर है, और ये लाइनिंग इसके समांतर है, और ये लाइनिंग इसके समांतर, और ये लाइनिंग इसके समांतर है। बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए समांतर जो है, देखिए यहाँ पे समांतर है, तो ये सेंटर लाइन हो गया। तो इस सेंटर लाइन से देखिए ये जो रेड कलर लगा हुआ है, इस लाइन के बीच को बोलते हैं हम लोग मार्जिन, और इस लाइन से इस लाइन के बीच को बोलते हैं हम लोग मार्जिन, जो रेड लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। एक प्लेट क्या होता है, एक प्लेट ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन लिए तो इधर बढ़ा देते हैं, फिर नीचे वाला इधर छोटा रखते हैं तो इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। ये मार्जिन कितना होता है 1.5, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ प्लेट का ये सेंटर लाइन से प्लेट के कॉर्नर का बीच की दूरी क्या हो गया, मार्जिन होता है। इधर भी हो गया हमारा, नीचे वाला भी हो गया हमारा मार्जिन, ऊपर लिए मार्जिन तो इधर नीचे लेना होगा मार्जिन, ठीक है, ये नियम होता है। ये भी 1.5 होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिन, ठीक है। कॉर्नर, प्लेट का कॉर्नर, चूंकि ये प्लेट यहाँ तक है, प्लेट और भी लंबाई है, चूंकि प्लेट यहीं तक दिखाया गया है तो प्लेट यहाँ तक है, तो कॉर्नर से उसको बोलते हैं लोग मार्जिन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मार्जिन हो गया, और यहाँ से देखिए यहाँ भी लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिन को हम लोग बड़ी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बड़ी एम से ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। अब क्या बचा आपका, मार्जिन हो गया, उसके बाद बैक पिच भी हो ही गया। हाँ, अब बैक पिच में एक सवाल है, बैक पिच में क्या होता है, आपको बताए थे कि काउंटर ये आपका अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो डबल की लेता है, अब सिंगल में ही अगर बात करें, ये सिंगल, देखिए ऊपर वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा है सिंगल रिवेटेड चौड़ा। आपको अभी क्या बताते हैं कि सिंगल बट ज्वाइंट में क्या होता है, चढ़ाव जोड़, मतलब लेफ्ट ज्वाइंट में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइंट में उसमें आपका मार्जिन, बैक पिच लाइन नहीं होता है, देखिए बैक पिच नहीं होगा, देखिए यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही सेंटर लाइन पर दूरी को बोलते हैं हम लोग पिच, दो रिवेटों के बीच पिच दिया हुआ, लेकिन मार्जिन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैक पिच दिया हुआ है। बैक पिच यहाँ पे दो समांतर, दो एक्सिस है, यहाँ पे एक ही एक्सेस है, एक ही रिवेट है, टॉप एक ही रिवेट दिखा रहा है, एक ही मतलब फ्रंट एक ही रिवेट दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो मार्जिन लाइन नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे वहाँ पे। अब चलिए हम लोग चलते हैं बट ज्वाइंट। अब देखिए बट ज्वाइंट में देखिए यहाँ पे क्या है, बट ज्वाइंट में देखेंगे तो ये हमारा है सिंगल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट चैन टक्कर जोड़, ये हमारा टक्कर जोड़ आ गया बट ज्वाइंट, और हमारा सिंगल कवर प्लेट लगा हुआ है और चैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर से समझिए आराम से, बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पे दो कवर प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, एक प्लेट दूसरे को सामने आमने सामने, मतलब एक कवर इधर से लगा हुआ है, एक प्लेट इधर से लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे दो ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लेट लगा हुआ है, इसका यहाँ पे जोड़ों का जोड़ लगा हुआ है, देखिए एक रिवेट इधर यूज किया हुआ है और एक रिवेट इधर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो प्लेट का मतलब यहाँ पे कॉर्नर लगा हुआ है, तो यहाँ भी देखिए मार्जिन का फॉलो होगा, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन का फॉलो हो रहा है, और देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बैक पिच नहीं लगेगा। ये नहीं समझना है कि यहाँ पे दो समांतर अक्ष है, नहीं, यहाँ पे बट ज्वाइंट में क्या होता है कि यहाँ मार्जिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा पिक्चर समझाते हैं आपको, तब समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए ये वाला प्लेट को देखें, हम दूसरा प्लेट ले रहे हैं, तब समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर हम ये प्लेट की बात करें, देखिए ये वाला हम बात करें, या मान लीजिए कोई प्लेट लेते हैं, सिर्फ एक टक्कर जोड़ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम इस प्लेट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसा जोड़ लिया हुआ है, यहाँ पे डबल रिवेटेड है, डबल कवर प्लेट है, चैन है और टक्कर जोड़ है,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये हिडन लाइन लगा देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लेट का जोड़ नहीं दिया हुआ है, यहाँ प्लेट का एक दोनों का कॉर्नर लगा हुआ है, मतलब एक प्लेट एक दूसरे को सामने लगा हुआ है और उसके ऊपर नीचे कवर प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, एक कवर प्लेट ये लगा हुआ है, एक कवर प्लेट ये लगा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि यहाँ पे दो सेंटर लाइन लगी, यहाँ पे दो, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोनों प्लेट का कॉर्नर हो गया। ठीक है, जो हिडन दिखा रहा है, मतलब ये दोनों प्लेट आमने सामने से लगा हुआ है, इस तरह समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से भी मार्जिन लाइन का फ्लो होता है, यहाँ से भी मार्जिन लाइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो मार्जिन लाइन होगा, एक इधर ही मार्जिन लाइन, एक इधर भी होगा, और प्लस ये आपका लास्ट ये भी मार्जिन लाइन का फ्लो करेगा, यहाँ से रिवेट से, यहाँ से मार्जिन, और इस सेंटर से इधर भी मार्जिन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 मार्जिन हो गया। ठीक है, मतलब 2 कहने का मतलब मार्जिन हो गया। एक प्लेट के मार्जिन कहाँ लगता है, प्लेट के कॉर्नर से। तो देखिए यहाँ भी प्लेट ज्वाइंट है ना, तो ये कॉर्नर प्लेट क्या होता है, मार्जिन लगाएंगे नहीं तो कॉर्नर फट जाएगा। तो यहाँ भी एक मार्जिन वाला हो गया, इस सेंटर लाइन से एक मार्जिन, एक सेंटर लाइन इधर से मार्जिन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा मार्जिन लाइन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेट का कॉर्नर का हो गया, जो प्लेट का कॉर्नर का वो हिडन लाइन दिखा रहा है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद रिवेट लगा हुआ है, तो इस दोनों, इसके बाद इधर हो गया ये डबल, इधर 2 रिवेट प्रयोग किया गया, इधर भी डबल रिवेट प्रयोग किया गया, मतलब दोनों कॉर्नर के बीच कितना रिवेट प्रयोग किया गया, डबल, तो इसको बोलेंगे डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल होगा। डबल ये हमारा है, इसलिए डबल रिवेटेड है। और यहाँ पे दोनों बगल कवर प्लेट लगा है, तो डबल कवर प्लेट हो गया। तब जाके क्या होगा कि इस दोनों समांतर अक्षों के बीच क्या होगा, इस दोनों समांतर अक्षों के बीच क्या होगा 2d + 6, और इस दोनों अक्षों के बीच की दूरी को होगा, समांतर अक्षों के जो हमारा 2 रिवेटों के बीच की केंद्रों की दूरी होगा, उसको बोलेंगे 2d + 6, जो हमारा बैक पिच होता है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा बैक पिच होगा, ये नहीं, ये बैक पिच नहीं होगा। ये दोनों प्लेट के कॉर्नर के बाद जो हमारा 2 होगा। ठीक है, ये हमारा प्लेट का कॉर्नर है, दोनों प्लेट नीचे लगा हुआ है, उसके बाद इधर होगा, इधर 2 रिवेट लगा तब बैक पिच लगेगा, इधर लगा तब बैक पिच। यहाँ 2 गोला समांतर एक्सिस है तो बैक पिच यहाँ भी लगेगा, इस दोनों के बीच भी बैक पिच लगेगा। आपको ये नहीं समझना कि इसके बीच बैक पिच लगेगा, ये नहीं समझिएगा, ये गलत। ठीक है, वो बैक पिच नहीं लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर कॉर्नर देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर लगा हुआ है प्लेट का। तो देखिए इधर एक ही रिवेट प्रयोग किया गया, इधर भी एक ही रिवेट प्रयोग किया गया, तो जब भी बैक पिच लगेगा तो 2 समांतर अक्षों के बीच लगेगा। ठीक है, तो इधर तो बैक पिच यहाँ लगेगा नहीं। अब यहाँ पे अब ये नहीं बोलिएगा कि ये समांतर हो गया सर, यहाँ नहीं, ये प्लेट के कॉर्नर के इधर अगर 2 समांतर एक्सिस रहेगा तब। ठीक है, इसलिए सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर प्लेट में भी नहीं लगता है, और इसके नीचे हम आपको दिखा रहे डबल कवर प्लेट में भी बैक पिच नहीं लगता, जो आपको वहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ भी सिंगल रिवेटेड है लेकिन डबल कवर प्लेट है, लेकिन देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखिए ये हमारा प्लेट का कॉर्नर हो गया, 2 पॉइंट को जोड़े हैं ये, तो देखिए एक रिवेट इधर लगा, एक रिवेट इधर लगा हुआ है, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये नहीं बस समझिएगा कि ये बैक पिच होगा, ये बैक पिच होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको समझा दिए बिल्कुल आसान से, ये हमारा बैक पिच होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे देख लिए क्या क्या हम लोग टॉपिक को कवर किए इसमें। ठीक है, तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। रात का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इससे ऑप्शन आप तक आते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।